नमस्कार दोस्तों, मैं यश राज अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आपका क्रैश कोर्स भी मेरा मैथ का चालू हो चुका 2021 को, और आपका बिहार बोर्ड के लिए आपका सेट यहाँ तैयार होते जाता है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख भी सकते हैं, और किन्हीं को अगर पैकेज की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर जो है फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो आप जानते होंगे परिभाषा के अनुसार कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन दिया गया √3, बी में दिया गया 2√2/2, रूट में 4 + 5 रूट, और डी में दिया है √6। तो इसका में से सही करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी। अब बी कैसे होगा? देखिए, √2 से √2 कट जाएगा, यानी 2 बचेगा, यानी परिमेय संख्या होगा। बाकी सभी में रूट लगा हुआ आप देख सकते हैं, आप परिमेय संख्या हो, यानी करेक्ट आंसर कौन हो गया? पहला का बी हो गया। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन कहता है, अब देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कम कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक में, है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक में अगर ए बी का मस गुणनफल ए बी का लासक है तो निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो यानी सिंपल बात को बताते हैं कि दो संख्या अगर ए और बी है तो ए और बी के मासा जो होगा और लासा के गुणनफल जो होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका करेक्ट इसमें से सी हो जाएगा, यानी दो संख्या कौन हो जा रहा है? ए गुने बी। तो यानी दो संख्या गुणनफल जो होता है वो दोनों संख्या का लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी करेक्ट आंसर आपको सी हो गया। दूसरा के करेक्ट कौन हो गया? सी। अब हम चलते हैं तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में अपरिमेय नहीं है, यानी सभी क्या है? परिमेय है। अपरिमेय नहीं है, माफ कीजिएगा, आप परिमेय नहीं है, से बोलना है आपको, आप परिमेय नहीं है। बताइए, √7 अपरिमेय है कि नहीं है? तो हाँ है। 2√5 अपरिमेय है कि नहीं? हाँ, क्योंकि काटेगा भी नहीं। ए भी सी भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय कौन नहीं है? अब बोलिए 75 और 43 आपको लगता है कैसे? तो डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। बोलिए कैसे होगा? 75 का तोड़िएगा तो रूट में आप कर सकते हैं 25 × 3, ऊपर में 25 × 75। 48 के तोड़ सकते हैं 16 × 48। अब बताइए कि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, जो बाहर आ जाएगा। 25 को 5 हो जाएगा। √3 और √3 ऊपर भी नीचे दोनों कट जाएगा, यानी इसमें रूट रहेगा ही नहीं। तो आप परिमेय जो नहीं है वो आपको डी हुआ। चौथा का करेक्ट आंसर कौन हो गया? आपको डी हुआ। सॉरी, माफ कीजिएगा, तीसरा का करेक्ट आंसर कौन हो गया? डी हुआ। अब चौथा को अब चलते हैं। तो चौथा बोला दो क्रमिक संख्याओं का HCF। दो क्रमिक संख्याओं का HCF, दो क्रमिक संख्या है, मान लीजिए 1 और 2 है, तो उसको अगर महत्तम निकालिएगा तो कौन होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। महत्तम कौन होगा? 2। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा आपको? बी। आंसर भी देख लीजिए, नीचे उत्तर में दिया गया है। अगर वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट आपको रोका नहीं गया है, अब कमेंट खुला हुआ आप कर सकते हैं। चलिए, 5 क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों का जोगफल तथा गुणनफल 2 और -15 है। यानी कहने का मतलब है कि दो शून्यक है, मूल है, शून्यक मूल एक ही होता है, उसका जोगफल दिया गया। मान लीजिए अल्फा बीटा लेते हैं तो 2 दिया है, और अल्फा × बीटा गुणनफल -15 है। तो फार्मूला -15 है। तो इसमें से आपका कौन सा द्विघात बहुपद होगा? तो आप इसको फार्मूला के मुताबिक आप बैठा सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे कि x² और शून्यांकों का जोगफल में x गुना करता है और अल्फा × बीटा होता है माइनस में। तो आपको फार्मूला के अनुसार x² तो सभी में है, अब अल्फा + बीटा शून्य के जोग यानी 2 बैठेगा 2x हो जाएगा, और लास्ट में शून्य गुणनफल जो माइनस है तो माइनस हो गया। तो कौन हैगा? आप बताइए इसमें डी कैसे हो गया? तो डी
इसलिए हो गया कि देखिए माइनस में बी एक्स होता है फार्मूला, बी बाई ए शून्य का जो बराबर और सी, अच्छा शून्य गुणनफल बराबर सी बाई ए होता है। तो दो तो प्लस में था लेकिन माइनस में हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर तो आपको नया तो माइनस में हो जाएगा, बी बैठाई तो माइनस में हो जाएगा, और सी तो आपको माइनस देवे किया था 15। तो यानी करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा आपको, पांचवा का डी हो जाएगा। आप पढ़े होंगे तो पूरा समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा सर कि आप हमको सब समझा के चले, तो उतना तो समझा ही सकते हैं कुछ, लेकिन वीडियो बड़ा होने के लिए हम ऑब्जेक्टिव है इसीलिए आपको शॉर्टकट बताते हैं और डायरेक्ट हम ऑप्शन के अनुसार हम चुनते हैं। चलिए, यदि छठा क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, मूल है ना, तो आपको 1/अल्फा 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बता दें कि जब अल्फा बीटा में लघुत्तम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा नीचे हो जाएगा, और ऊपर जो हो जाएगा तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा, यानी इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। जो फार्मूला हो जाएगा ऊपर में शून्य के योग, और शून्य के योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए पूरा बट्टा में शून्य गुणनफल सी बाई ए। तो यानी कह देते हैं कि ए से तो ये कट जाएगा, ऊपर में माइनस बी बचेगा और लास्ट में सी बचेगा। तो आप चुन लीजिएगा कि माइनस में बी, तो यानी एक्स में कोई गुना नहीं कर, एक गुना कर तो -1 और सी की जगह पर 1, यानी आपको करेक्ट कौन हो जाएगा, बी। यानी छठा के आपको हो जाएगा क्या, मान बैठाइएगा बी और सी के, तो कौन हो जाएगा करेक्ट, बी हो जाएगा सही। यानी छठा का सही आंसर कौन हो गया, बी। आंसर भी देख सकते हैं आप। चलिए अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7 क्वेश्चन देखिए, तो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 भी सेम उसी प्रकार है ना, छठा जिस प्रकार है 7 उसी प्रकार है, आप सोल्व कर लीजिएगा। इसमें एक चीज़ बता देते हैं जो आपको 6 में नहीं बताए होंगे, आप इसमें से आप चुन लीजिएगा ए बी सी। ए बराबर एक्स स्क्वायर गुना कर रहा है 1 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 है क्योंकि एक्स में गुना कर रहा था से, और सी बराबर हो जाएगा 3। आप जब इसी प्रकार से इसको निकालिएगा लघुत्तम लेके अल्फा इंटू बीटा, तो नीचे शून्य का योग शून्य गुणनफल हो जाएगा, और जब अल्फा से अल्फा कटेगा तो ऊपर बीटा हो जाएगा और अल्फा ऊपर शून्य गुणनफल। जो फार्मूला होता है शून्य का गुणनफल बराबर सॉरी शून्य का योग बराबर माइनस बी बाई ए ऊपर काम करेगा, और इसका फार्मूला जो होता है सी बाई ए से कट जाएगा तो माइनस बी और सी का मान बैठाइएगा। इसमें 7 का आपका करेक्ट आंसर कौन आ जाएगा, बी आन के काम करेगा आपको सही, -2/3 आंसर सही इसमें से आपका हो जाएगा। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप इसको तो सोल्व तुरंत कर लीजिएगा क्योंकि इसका शून्य ज्ञात करना है किसका, n स्क्वायर -3, तो इक्वल आप 0 ले लीजिए। n स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो माइनस जाकर उधर प्लस, अगर n बराबर निकालिएगा तो स्क्वायर जाकर रूट, और रूट का मान आप बताते हैं कि प्लस और माइनस में होता है। तो सही जो हो जाएगा अंठवा का कि -√3 और +√3, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, अंठवा के बी आपको राइट आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम 8 क्वेश्चन की ओर, आप उत्तर भी देख लीजिएगा। 8 तो हो चुका है ना, 9 चलते हैं। तो 9 देखते हैं। तो 9 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगाइए, द्विघात बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया है, उल्टा थोड़ा सजा दिया है, 6 लिखा है, 7 x -3 के शून्यक होगा। ध्यान लगाइएगा द्विघात बहुपद में, इसमें क्वेश्चन में मिस किया क्योंकि द्विघात बहुपद है ही नहीं। द्विघात बहुपद जब रहेगा जब घात है कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो घात 2 है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया। तो इस को हम अपन मन से तो नहीं कर जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो ऑप्शन के अनुसार जो उत्तर में दिया हुआ से, जो उत्तर में दे दिया ए, अब ए दिया किस प्रकार, तो इसमें हम शून्य का योग निकालेंगे, शून्य गुणनफल निकालेंगे, बैठाएंगे, अब द्विघात बहुपद देखेंगे कितना आता है, उसके अनुसार क्वेश्चन को साबित किया जाएगा। तो आपको 9 भी क्वेश्चन आज के रूप में आप पेंडिंग में हो गया। अब 10 क्वेश्चन चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन आप जानते हैं कि एक चररेखी समीकरण घात कितने होते हैं, एक चररेखी समीकरण घात एक ही होते हैं, और 2 चररेखी समीकरण घात कितने होते हैं, 2 होते हैं। ध्यान लगेगा, सही आंसर से कौन होगा, सी। आप उत्तर भी दिया गया, एक चररेखी समीकरण घात कितने होते हैं, 1, और 2 चररेखी समीकरण कितने घात होते हैं, 2 नहीं, 2 चर नहीं, 2 चर में तो आपका x और y हो जाएगा। द्विघात समीकरण के 2 होते हैं, एक रैखिक समीकरण में तो एक घाती समीकरण हुआ है ना, 2 चर में तो x और y आते हैं। द्विघात समीकरण के 2 घात होते हैं, त्रिघात समीकरण के 3 घात होते हैं, तो एक रैखिक जो बोलते हैं आपको एक घाती के बोलते हैं। चलिए तो 10 हो गया। अब हम 11 की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन
तो देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा, आपके 11 जो होगा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज आप लोग के 10 तक रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं और कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू सो मच।